गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक गोरखपुर में अगले 5 दिनों तक हीट वेव का खतरा बना रहेगा। वर्तमान में गोरखपुर को येलो जोन में रखा गया है, जिसके तहत तीव्र गर्मी की स्थिति बनी रहने की संभावना है। दोपहर के समय घर से बाहर न निकले, यदि अत्यंत आवश्यक हो तो बाहर निकलते समय सिर ढक कर रखें। ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें। बच्चों पर विशेष ध्यान दें और उन्हें नदी में नहाने से रोकें। 18 जून के बाद मानसून आने की संभावना व्यक्त की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा। देखिए, अभी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से आगामी 5 दिन का जो एक फोरकास्ट हमें प्राप्त हुआ है, तो अभी ये पूरा जो गोरखपुर का ये जोन है वो पूरा येलो जोन में इसको रखा गया है। अभी हीट वेव है और हीट इंडेक्स इस समय बढ़ा हुआ है और आगामी दिनों में भी हीट वेव इसी प्रकार बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। तो ये बड़ा ही क्रूशियल टाइम है। इस समय विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। घरों में रहें, 12 बजे से 3 बजे तक तो मुख्य रूप से घरों में ही रहें। बहुत आवश्यक हो तभी घरों से बाहर निकलें। अधिक से अधिक तरल पदार्थ का सेवन करते रहें, पानी अधिक से अधिक पीते रहें, जिससे कि सुरक्षित रह सकें। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू ये भी होता है कि प्रायः चूँकि गोरखपुर एक नदी बेल्ट एरिया है, तो यहाँ पे प्रायः लोग नदी घाट में जल क्रीड़ा करने या नहाने चले जाते हैं, जिसमें डूबने की घटनाएं घटित होती हैं। तो इसमें भी संबंध में भी मैं अनुरोध करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें। नदी घाट किनारे बिल्कुल भी ना जाएँ और सुरक्षित रहें और अपने आप को भी इस गर्मी में भी सुरक्षित रखें। सर, बारिश की क्या संभावना है? देखिए, बारिश की जो संभावना एमडी द्वारा दी गई है वो तकरीबन 17-18 जून के बाद की अवधि दी गई है। तो आई होप सो कि उसके बाद ही मानसून इस तरफ की ओर दस्तक। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने आज जनपद में चल रहे विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बरसात का मौसम आ रहा है, इसलिए सभी चल रहे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। बरसात के दौरान पशुओं में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए पशुपालन विभाग को सभी पशुओं को जल्द से जल्द टीका लगवाना सुनिश्चित करें। बाढ़ से बचाव के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पहले से ही कर ली जाएं। इस अवसर पर सीडीओ संजय कुमार मीना, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर। आयकर विभाग के कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर आयकर भवन पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने काला कपड़ा पहनकर अपनी नाराजगी व्यक्त की, जिसके संबंध में आयकर कर्मचारी महासंघ के सचिव शैलेंद्र गुप्ता ने बताया कि नई कर भवन में कर्मचारियों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जो कि असुविधाजनक है। प्रधान मुख्य आयुक्त मनमानी करते हैं और कर्मचारियों के साथ तानाशाही रवैया अपनाते हैं। स्थानांतरण और पदस्थापन नीति का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। संगठन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। यह आंदोलन गोरखपुर से शुरू होकर फैजाबाद, वाराणसी, बरेली और मुरादाबाद से सभी साथी 19 जून को सभी कर्मचारी लखनऊ पहुंचकर धरना देंगे और तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आयकर कर्मचारी महासंघ के सचिव शैलेंद्र गुप्ता ने कहा, सबसे बड़ी मांग हमारे जो लोकल स्तर पे है कि हमारे स्टाफ को, और एक सम्मानजनक पोस्ट है हमारे संघ में, इंस्पेक्टर का, ऑफिस सुपरिटेंडेंट का, टैक्स असिस्टेंट का, सीनियर टैक्स असिस्टेंट का, स्टेनोग्राफर का, जो बहुत ही कठिन प्रतियोगी परीक्षा से चुन के आते हैं। और ऐसे साथियों को बैठने के लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, करोड़ों की बिल्डिंग है, लेकिन हमारे और इसके उद्घाटन में भी करोड़ों खर्च हो रहे हैं, लेकिन हमारे साथियों को बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारा जो कॉमन हॉल है, जहाँ हमारे साथियों को वर्क स्टेशन अलाट होने हैं, पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। तो ये तो हमारे लोकल स्तर पे सबसे गंभीर हमारा मुद्दा है। और इसके अलावा जो है कि हम काश अभी लोकल स्तर पे अपने मुद्दों को हम लड़ पाते या अपनी मांगें मनवा पाते। अब हमारे जो परिवार के सबसे बड़े मुखिया हैं, जो इस पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, वो मुखिया की तरह काम न करके तानाशाही की तरह काम कर रहे हैं, हिटलरशाही की तरह काम कर रहे हैं। जो हमारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता करती थी, जिसके तहत हमारे साथियों के जो है हित सुरक्षित रहते थे, तो जो पावर जो है कि हर एक स्टेशन पे, जैसे गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, हल्द्वानी, मुरादाबाद, बनारस, फैजाबाद, हर एक स्टेशन पे जहां हमारे PCIT बैठा करते हैं,
उनको जब पावर दिए जाते थे तो वो हमारे साथियों को, चूँकि स्टेशन का जो उच्चाधिकारी रहता था वो बेहतर तरीके से अपने साथियों का एडजस्टमेंट हर एक सेक्शन में करता था, जिससे एक बहुत ही स्वस्थ माहौल मिलता था हमारे साथियों को काम करने के लिए। और इसके साथ साथ जो है कि हमारा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जो ट्रांसफ़र हमारी की जाती थी उसके लिए भी हमारा एक आरजेसीएम पॉलिसी है, जो प्रशासन से और एसोसिएशन जो हमारा उसके बीच एक सहमति बनी हुई है, एक करार बना हुआ है। उस पॉलिसी के विरुद्ध जाकर प्रशासन जो है कि हमारे साथियों को सीनियर और जूनियर के आधार पे आपस में लड़ा रहा है, हमारे संगठन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रशासन के इस दमनकारी और तानाशाही, हिटलरशाही नीतियों के खिलाफ गोरखपुर एसोसिएशन झुकने वाला नहीं है। और ये लड़ाई गोरखपुर से शुरू होकर के हम हर एक स्टेशन से, अपने फैजाबाद स्टेशन से, अपने बनारस स्टेशन से, इलाहाबाद स्टेशन से, बरेली, मुरादाबाद, हल्द्वानी स्टेशन से सारे साथियों को ले जा कर के अगर 18 तारीख तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो 19 तारीख से जो हमारे परिवार के इस प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया हैं उनके चैम्बर के सामने, उनके चैम्बर में घुस करके हम अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। हम क्रमिक भूख हड़ताल पे जाएंगे और जब तक उनकी तानाशाही खत्म नहीं हो जाती है, जब तक वो हमारे कर्मचारियों के हितों में काम करना नहीं शुरू कर देते हैं, ये आंदोलन हमारा अनवरत चलता रहेगा। क्या नाम है आपको पद? शैलेंद्र गुप्ता, सचिव आयकर कर्मचारी महासंघ। सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव का शहीदी दिवस आज गुरुद्वारा मोहद्दीपुर में बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं को प्रसाद स्वरूप मीठे जल का वितरण किया गया। गुरुद्वारा में गुरु कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें पंथ के प्रसिद्ध कीर्तनकार भाई करनैल सिंह लखनऊ वाले अपने जत्थे के साथ उपस्थित थे और मधुर गुरु कीर्तन कर रहे थे। श्रद्धालुओं के लिए लंगर का भी प्रबंधन किया गया है। यह धार्मिक कार्यक्रम कई वर्षों से परंपरागत रूप से आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मीडिया प्रभारी हरविंदर सिंह ने कहा, खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये आज का प्रोग्राम है, ये सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस के रूप में हम पूरी सिख संगत, वो जो अन्य संगत है वो सब मिलके मनाते हैं। इस दिन हम छबील का प्रोग्राम अर्थात मीठे जल का वितरण करते हैं, साथ ही साथ गुरुद्वारे में विशेष प्रोग्राम करते हैं। ये प्रोग्राम आज गुरु नानक सत्संग सभा मोहद्दीपुर में हो रहा है। इसमें बाहर से भी रागी जत्थे आए हैं जो गुरबाणी कीर्तन के द्वारा संगत को निहाल करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ, ये प्रोग्राम विगत कई वर्षों से मनाया जा रहा है और इस दिन पूरी संगत, पूरे शहर की संगत, आसपास की संगत सारी एक जगह एकजुट होकर मनाती है। उसके बाद गुरु का अटूट लंगर का वितरण किया जाता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरविंदर सिंह है, मैं गुरुद्वारे का मीडिया प्रभारी की सेवा निभा रहा हूँ। रविवार 10 जून 2024 को जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में आतंकवादियों ने वैष्णो देवी से कटरा जा रहे तीर्थयात्रियों से भरी बस पर हमला कर दिया। इस कायरतापूर्ण हमले में 10 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो गए। घायलों में से 4 गोरखपुर जिले के गोरखनाथ थाना क्षेत्र के पुरदिलपुर काली मंदिर गली निवासी राजेश, रुखसोना देवी, सोनी देवी, गायत्री देवी चारों एक ही परिवार के हैं। गायत्री देवी कूड़ा घाट भैरवपुर में रहती हैं। इसमें परिवार और रिश्तेदार मिलाकर के एक साथ कुल 17 लोग वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे, जिसमें से 4 आतंकी हमले में घायल हो गए, जिनकी देखभाल में साथ गए बाकी लोग कर रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी, सहायक पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी कैंट अंशिका वर्मा, सदर तहसीलदार विकास कुमार सिंह, पार्षद पुरदिलपुर मन्नू जायसवाल ने पुरदिलपुर आवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री की तरफ से आर्थिक सहायता राशि विक्की को दिया। वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने बताया कि जम्मू कश्मीर के रियासी में रविवार शाम को आतंकियों ने तीर्थयात्रियों से भरी बस पर हमला कर दिया था। इस मामले का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए घायलों के परिवारजनों को आर्थिक सहायता भेजी है, जिसको देखने के लिए हम घायलों के घर पहुँचकर सहायता राशि दे रहे हैं। आतंकी सेना की वर्दी में
एक आतंकी बस के सामने खड़ा हो गया और फायरिंग करने लगा। इस दौरान ड्राइवर को गोली लगी और उसके बस से नियंत्रण छूट गया, जिससे बस खाई में जा गिरी। तीर्थयात्रियों से भरी बस शिवखोड़ी से कटरा जा रही थी जब यह आतंकी हमला हुआ। योगी सरकार जम्मू कश्मीर सरकार से लगातार बात कर रही है और घायलों को सहायता उपलब्ध करवा रही है। घायलों को उपचार के बाद जल्द ही बस से गोरखपुर लाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा। देखिए, जो कल रियासी में जो घटना घटित हुई है, जो बस की दुर्घटना हुई है, उसमें जनपद गोरखपुर के 4 लोग हैं जो घायल हुए हैं, जिनका वहाँ पर स्थानीय स्तर पे इलाज चल रहा है, जिसमें गायत्री देवी हैं जो कि यहाँ भैरवपुर की निवासिनी हैं, और उनके अलावा श्री राजेश हैं, और वहाँ पे एक श्रीमती सोनी जी हैं, और ये उनकी धर्मपत्नी है राजेश जी की। तो ये लोग वहाँ पर क्या कहते हैं, मतलब घायल हुए हैं और इनका इलाज वहाँ पर चल रहा है। और इनके जिसमें राजेश जी की जो पत्नी है रिक्सोना का भी इलाज वहीं पे चल रहा है। ये 4 लोग घायल हुए हैं, इनके परिजन वहाँ पर हैं, क्योंकि एक्चुअली 17 लोग गए थे गोरखपुर से, जो कि एक रिलेटिव्स हैं आपस में। वो लोग यहाँ से गए थे वैष्णो देवी दर्शन के लिए। वैष्णो देवी दर्शन के उपरांत जब ये लोग नीचे उतरे तो जो लोग कुछ लोग उसमें थक गए थे, तो वो लोग वहाँ कटरा में स्टे कर गए, और कुछ लोग शिवखोड़ी जा रहे थे दर्शन के लिए। तो जो शिवखोड़ी जा रहे थे उन्हीं का इसमें ये 4 लोग उसमें घायल हुए हैं, और इन लोगों का जो है इलाज वहाँ पे चल रहा है। इनके परिजनों से हम लोग लगातार संपर्क स्थापित किए हुए हैं, जो भी इन्हें आवश्यक सहयोग चाहिए वो उपलब्ध कराया जा रहा है, और जो लोग वहाँ पे सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, उनको वापस लाने की भी कार्रवाई की जा रही है। तो इस तरीके से समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, और आई होप सो कि बहुत जल्दी वो लोग गोरखपुर वापस आ जाएंगे। देखिए, जो भी घटना हुई है बहुत निंदनीय है, और ये शो करता है अब कुछ रह नहीं गया इनके पास, ठीक ना। बस इस नाते ऐसा कृत कर रहे हैं, और इसको इस घटना को पूज महाराज जी ने संज्ञान में ले लिया है, और 4 लोग गोरखपुर से घायल हुए इसमें, और 3 इन्हीं के परिवार हैं, एक इनके रिश्तेदार है जो भैरवपुर में रहते हैं। हम लोग वहाँ भी गए थे, हम गए थे, जॉइंट साहिबा गई थी, हमारे ASP महोदय गई थी, हम लोग वहाँ से आ रहे हैं। और जो भी है यहाँ लगातार उनसे संपर्क में सब लोग बने हुए हैं। बाकी 17 लोग कुल थे, 13 लोगों को वहाँ से बस से जो है सुरक्षित यहाँ पहुँचा दिया जाएगा। बाकी वहाँ उनके इलाज में जो उनके सहायक के रूप में वहाँ 25,000 रुपया जिलाधिकारी महोदय द्वारा पहुँचा दिया गया है। बाकी जो भी कमी होगी उसको सब लोग दूर करेंगे, क्योंकि महाराज जी का क्षेत्र है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सब लोग सुरक्षित आएंगे, और ये लोग भगवान चाहेंगे सब लोग ठीक ठाक होकर के अपने घरों को आ जाएंगे।